हेलो बच्चों, आज हम पार्ट 2 कार्य और ऊर्जा में आगे का भाग देखेंगे। इससे पहले हमने गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² सिद्ध किया था। उस सूत्र पर आधारित एक सवाल पेज नंबर 23 पर दिया गया है। इस सवाल को आप लोगों को हल करना है। इसमें के बराबर 1/2 mv² का सूत्र का उपयोग करना है। तो इसलिए ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है कि पेज 20 पर गतिज ऊर्जा से संबंधित एक उदाहरण दिया गया है, उसे हल करो। दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं स्थितिज ऊर्जा का प्रकार, पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं उसका उदाहरण लिखो। यह यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार में आता है। यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार हमें इस पाठ में पढ़ने हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, जिसमें हम गतिज ऊर्जा पढ़ चुके हैं। आज हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी पिंड में विशिष्ट स्थिति के कारण या स्वरूपण के कारण या संरचना के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लो कि मेरे हाथ में ये रबर है, ये अभी ऐसे ही पड़ा है, इसमें ढीला ढाला दिख रहा है, इसको अगर मैं फेंकूं तो ये यहीं पर गिरेगा। लेकिन जैसे ही इसको उठाकर मैंने इसको जरा सा तान दिया तो तानने में मैंने कार्य किया और ये कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गई। अब पहले रबर को मैंने कुछ नहीं किया था और उसको गिराई तो यहीं पर पास में गिरा। अब इसको मैंने तान दिया है तो इसमें ऊर्जा आ चुका है। ऊर्जा के रूप में ये बड़े तेजी से, जैसे मैं छोड़ूंगी बड़े तेजी से गतिशील होकर दूर कहीं चला जाता है। तो यह जो भी हम किसी पिंड पर कार्य करते हैं, एक संरचना में ले जाते हैं या विशिष्ट स्थिति में ले जाते हैं, तो वो उस पिंड में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो उसके भिन्न भिन्न प्रकार के उदाहरण है। जैसा हमने कमानी या मतलब स्प्रिंग होता है, खींची हुई स्प्रिंग को खींच लो, खींची हुई तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। दूसरा हमारा उदाहरण है तना हुआ धनुष और तीर लेकर अगर तीर को छोड़ना है, दूर तक वेग में छोड़ना है, तो उसको हमें विशिष्ट स्वरूपण में तैयार रखना पड़ता है। तो जब उसको हम तान के रखते हैं तो वह एक स्वरूपण, एक संरचना का आकार लेता है और इस संरचना के कारण उस धनुष में स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, संचित हो जाती है। ऊंचाई पर संचित जल, जब हम पानी को खूब ऊंचाई पर ले जाते हैं, ये सब हम कहाँ देखते हैं? जल विद्युत केंद्र में। जब अगर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना है तो सबसे पहले बड़े बड़े पाइपों की सहायता से पहाड़ी पर ऊंचाई पर जल लेकर संचित किया जाता है। तो जहाँ हम ले जाते हैं तो उसके वजह से हम कार्य करते हैं और ये कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। मेज पर रखी पुस्तक, हम पुस्तक को उठाकर जमीन से जब मेज पर रख रहे हैं तो हम कार्य कर रहे हैं और यह कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। या फिर हम चौक को जब मेज पर से उठाकर जमीन से खूब ऊंचाई पर ले जाकर रख दें तो हम कार्य कर रहे हैं और यह कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो इसी चौक को लेकर एक छोटी सी कृति है। आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। यदि कोई खड़िया या चौक जमीन से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई, स्केल पर देख लो तो 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई इतनी होती है, मतलब तुम्हें जमीन पर बैठना है और चौक को उतनी ही ऊंचाई पर लेकर गिरा देना है। ऊंचाई पर छोड़े और दूसरी बार सीधे खड़े होकर। अब क्या करना है, जमीन पर पहले तुम बैठे थे, अब जमीन पर खड़े हो जाओ और अपना हाथ और ऊंचा कर लो, ऊंचाई से उस चौक को छोड़ो, जमीन पर छोड़ो। तो दोनों समय के प्रेक्षणों में क्या दिखाई देता है? पहले प्रेक्षण में हम जब गिराते हैं तो चौक नहीं टूटता है, दूसरे प्रेक्षण में चौक टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितनी ऊंचाई पर हम ले जाते हैं उतना हम कार्य करते हैं और उतनी ज्यादा मात्रा में उस चौक में ऊर्जा संचित हो जाती है, जिससे वो जब गिरती है तो उसमें अत्यधिक वेग होने के कारण वह
जमीन पर गिरते ही टूट जाती है। तो आप लोग ये वीडियो को एक बार दो बार सुनकर, इसका उत्तर मैं नहीं दे रही हूँ लेकिन अभी मौखिक बोली हूँ, उसको लिख सकते हो। बहुत आसान सा उत्तर है। नेक्स्ट है, जैसे हमने के बराबर हाफ mv स्क्वायर सिद्ध किया, उसी तरह से पी बराबर mgh सिद्ध करना है। पी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। m होता है द्रव्यमान, g होता है गुरुत्व जनित त्वरण। त्वरण हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं, लेकिन जब वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है तो उसको हम गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं। और h होता है ऊंचाई। तो P बराबर mgh, छोटा सा सूत्र है, इसे सिद्ध करना है। तो इसे, ये क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है। इसे सिद्ध करने के लिए हमें जमीन पर h ऊंचाई पर कोई पिंड उठाकर रखना है। उठाकर रखने में हम कार्य करते हैं, तो कार्य के सूत्र से इसका शुरुआत होगा। और जमीन से उठा रहे हैं तो इस पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की दिशा में क्रियाशील होता है। तो मैं यहाँ पर उत्तर पहले यहाँ पर हमें जानकारी देना है कि माना m द्रव्यमान वाला कोई पिंड है, उसे जमीन से h ऊंचाई तक उठाते हैं तो पिंड में हम W कार्य करते हैं। तो कार्य हम पढ़े हैं, तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि W बराबर क्या हुआ? F गुणे S, कार्य के सूत्र से। परंतु हम पहले पाठ में बल का सूत्र पढ़े हैं m गुणे a, बल के सूत्र से। लेकिन F जो है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है, इसलिए A जो हमारा चेंज होगा, परंतु A बराबर है G, गुरुत्व जनित त्वरण। और साथ में परंतु जो हमारा S है, विस्थापन है या दूरी या लंबाई जो भी है, वो यहाँ पर संकेत क्या कर रहा है? h है। जो h है वही हमारा s के बराबर है। तो यहाँ हम लिखेंगे s बराबर h दिया है। तो ये सारा मान हमें यहाँ पर रखना है 3 4 2 3 4 से। तो इसलिए न W चेंज होने वाला है। 5 पर हम लिखेंगे W बराबर m गुणे G गुणे H। कारण लिखोगे 1 2 3 4 से, समीकरण से। परंतु W बराबर है PE। P क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा के परिभाषा से इसलिए 5 और 6 से क्या हो जाएगा? P बराबर mgh। तो यहाँ पर ये सिद्ध हो गया। कारण लिख दो 5 और 6 से। 1 2 3 4 यहाँ आया था, उसको राउंड कर दो। तो इस तरह से हमने ये समीकरण, बहुत छोटा सा था, के ई बराबर हाफ mv स्क्वायर सिद्ध किए थे, तो थोड़ा लंबा था, वो ज़्यादा स्टेप्स थे, इसमें कुछ ही स्टेप्स में ये सिद्ध हो गया। तो आप लोगों को ये 2 सूत्र याद रखना है और एग्जाम में ये कैसे प्राप्त किया गया सूत्र, ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, इसलिए ये भी याद रखना है। लेकिन सवाल करने के लिए ये P बराबर mgh सूत्र याद रखना है। अब नेक्स्ट, जैसे कि हमें गतिज ऊर्जा में हमने देखा, उसी तरह से स्थितिज ऊर्जा में भी है। यहाँ पर जैसे ही हमने पढ़ लिया, एक सवाल दिया गया उदाहरण के रूप में, पेज नंबर 24 पर स्थित ऊर्जा पर आधारित एक सवाल, उसे हल करो। तो क्वेश्चन मैंने दिया है 5वां, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। इस सवाल को लिखना है, पढ़ना है, समझ के करना है, उसमें इसी सूत्र का उपयोग होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं न्यू टॉपिक पर। वहाँ क्वेश्चन मैंने यहाँ दिया है, उसे नोट कर लेना है। नीचे दी गई प्रक्रियाओं में से किस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है? तो ये सब उदाहरण दिए गए हैं। तो ऊर्जा के प्रकार हमने पढ़े हैं ना, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, वाष्पीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा,
विद्युतीय ऊर्जा, कई प्रकार की ऊर्जा पढ़े हैं। तो इस उदाहरण को देखकर हमें कौन सी ऊर्जा उसमें आ चुकी है उस ऊर्जा के प्रकार को लिखना है। और साथ में ये सब पॉइंट्स आप लोग लिखते जाओ यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी तो यहाँ अभी जगह नहीं है, ये भाग मैं मिटाने वाली हूँ। तो अभी अभी आप स्क्रीनशॉट लेकर ये लिख सकते हो। थोड़ी देर में मैं ये मिटा के इसके आगे का वाला भाग लिखूंगी। तो चलो अभी ये देखते हैं खींचा हुआ रबर का टुकड़ा। अभी अभी मैं बताई थी, रबर लिया हमने, उसको खींच दिया, तान दिया, तो उसमें कौन सी ऊर्जा आ जाती है? स्थितिज ऊर्जा। अभी अभी पढ़ा ना आज हमने स्थितिज ऊर्जा, तो वो उत्तर लिखना है। वेग से जाने वाली मोटर, कोई मोटर है, कार है, गाड़ी है, वो अत्यंत वेग से जा रही है तो वो गतिशील है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा आ गई? गतिज ऊर्जा। और वाष्प के कारण, ये वाष्प है, वाष्प के कारण बजने वाली कुकर की सीटी, कुकर में वाष्प भरा होता है तो उसके कारण सीटी बज रही है, तो ये हो गया वाष्पीय ऊर्जा। दिवाली में बजने वाले पटाखे, पटाखे में रासायनिक पदार्थ भरा होता है जिसके वजह से उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो ऊर्जा का रूपांतरण ध्वनि प्रकाशी में होता है। तो इस पटाखे में कौन सी ऊर्जा है वो हमें लिखना है। तो कौन सी ऊर्जा है? रासायनिक, रासायनिक पदार्थ भरा होता है, इसलिए हम लिखेंगे रासायनिक ऊर्जा। विद्युत पर चलने वाला पंखा, घरों में पंखा चल रहा है, फैन चल रहा है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा आ चुकी है? चल रहा है तो इसलिए गतिशील है, तो गतिज ऊर्जा। चुंबक का उपयोग कचरे से लोहे को बाहर निकालना करके, हम जो लोहा बाहर निकालते हैं कचरे में से, तो चुंबक का उपयोग किया है, इसलिए चुंबकीय ऊर्जा। और जोर से आवाज होने पर खिड़कियों के कांच का टूटना, तो आवाज हमने पहले भी पढ़ा था, ध्वनि ऊर्जा से ये संबंधित है। ध्वनि ऊर्जा का जो सीमा होती है उससे अत्यधिक वेग से अगर ध्वनि हो तो कांचों पर असर होता है और वो टूटने लग जाता है। इसके बाद हमें ये क्वेश्चन 7 देखना है। तो यहाँ तुम लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, तो ये अब मैं स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाने जा रही हूँ मैं। क्वेश्चन 7 हम लोग आगे के लिखेंगे। क्वेश्चन 7 है कि ऊर्जा का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं? क्वेश्चन लिखो। ऊर्जा का रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, जब एक प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण दूसरे प्रकार की ऊर्जा में हो जाए तो उसे ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। तो यहाँ लिखा जा रहा है, जब एक प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण, ये किताब में नहीं है इसलिए लिख कर दे रही हूँ, जब एक प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण दूसरे प्रकार की ऊर्जा में हो जाए, ऊर्जा में पूर्ण रूप से हो जाए, उसे ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अभी क्वेश्चन 8 में निम्न उदाहरण में ऊर्जा का रूपांतरण लिखो। क्वेश्चन 8 लिखा जा रहा है,
निम्न उदाहरण में ऊर्जा का रूपांतरण लिखो। अभी उदाहरण दिए जा रहे हैं। पंखा, जनित्र, सौर सेल, बल्ब, रासायनिक प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, सूक्ष्म श्रवणी, ध्वनिवर्धक, तापक। तापक का मतलब होता है हीटर। और 10वां है ताप युग्म, थर्मोकपल। तो पंखा में ऊर्जा का रूपांतरण लिखना है। निम्न में ऊर्जा का रूपांतरण लिखो। तो पंखा में हम क्या बताएंगे? पंखा विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में कर रहा है। जनित्र मतलब जनरेटर, गतिज ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का रूपांतरण विद्युतीय ऊर्जा में कर रहा है। पूरा नाम लिख लेना है। सौर सेल प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण इसमें करता है, विद्युतीय ऊर्जा में। बल्ब विद्युतीय ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाशीय ऊर्जा में। प्राथमिक सेल जैसे कि इन्वर्टर होता है, वो रासायनिक ऊर्जा लेता है और उसका रूपांतरण करता है विद्युत ऊर्जा में। द्वितीयक सेल होता है विद्युत ऊर्जा ग्रहण करता है और उसका रूपांतरण करता है रासायनिक ऊर्जा में। ये पूरा नाम लिख लेना है। सूक्ष्म श्रवणी अर्थात हमारा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो होता है वह मुंह के पास रखते हैं तो वह रूपांतरण ध्वनि लेता है, ध्वनि ऊर्जा लेता है और उसका रूपांतरण करता है विद्युतीय ऊर्जा में। तो उसी से जुड़ा होता है ध्वनि वर्धक अर्थात लाउड स्पीकर। तो वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा लेता है और उसका रूपांतरण करता है ध्वनि ऊर्जा में, तभी हमें सुनाई देता है। बड़े बड़े प्रोग्राम में हम देखते हैं कि बोलने वाले का माइक्रोफोन लगाता है, सुनाई देता है लाउड स्पीकर से। तापक जो है हीटर, घरों में जो हीटर लगा होता है वो क्या लेता है? विद्युत ऊर्जा ग्रहण करता है और हमें देता है ऊष्मीय ऊर्जा। और जो ताप युग्म है इसको हम थर्मोकपल कहते हैं। थर्मोकपल उद्योग में इसका उपयोग होता है। यह ऊष्मीय ऊर्जा लेता है और उसे विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है। तो इसको अच्छे से लिखना है पूरा।
उसके बाद हम क्वेश्चन 9 जो है उसमें ये दिया गया है, वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ये आप लोगों ने पूरा नोट कर लिया होगा। पेज 25 पर दिया गया ऊर्जा का रूपांतरण का चार्ट बनाकर स्पष्टीकरण दो, और ये वीडियो के रूप में बनाना है और भेजना है, और चार्ट बनाकर फेयर में लिखकर चिपकाना है। अच्छा सा चार्ट बड़ा सा इतना बनाकर उसमें लिखना है। तो ये कहाँ पर है, ये दिया गया है जो हमने टॉपिक अभी पढ़ा है, यहाँ पर ये सारे नाम यहाँ आ चुके हैं, इसी को लेकर ये समझाया गया है। तो आपको हूबहू इसी तरह से ये चार्ट बनाना है और लेकर हाथ में उसे स्पष्टीकरण देना है कि पंखा जो होता है विद्युत ऊर्जा लेकर यांत्रिक गतिज ऊर्जा में बदलता है, तो वहीं पर जो जनित्र होता है गतिज ऊर्जा लेकर उसे विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है या रूपांतरित करता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, यहाँ तक पूरा काम करके दिखाना है।